वृषभ राशि जून, जुलाई और अगस्त की 10 सबसे बड़ी महाभविष्यवाणी। प्रिय वृषभ राशि वाले जातकों, आज हम आपको इन 3 महीने की महाभविष्यवाणी बताने वाले हैं। जी हाँ, जिसे सुनकर आप में एक नई उमंग की झलक के साथ साथ नई किरण लेकर आएगा। जून, जुलाई और अगस्त, यह 3 महीने आपके जीवन, करियर, व्यवसाय के साथ साथ कई क्षेत्रों में आपको सावधानी के साथ साथ धैर्य की परीक्षा लेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिर्फ सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि इस भविष्यवाणी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इन 3 महीनों में ग्रह नक्षत्र की स्थिति के साथ साथ शनि का तांडव भी वृषभ राशि वाले जातकों आपके ऊपर सर चढ़ के नाचेगा। वहीं 29 मार्च 2025 से शनि का तांडव शुरू हो चुका है और अब बारी है राहु केतु की, जो 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में जाएंगे। साथ ही देवताओं के गुरु भी 14 मई को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 14 अक्टूबर को गुरु का मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर होगा और जुलाई में शनि महाराज 13 जुलाई को वक्री होकर वृषभ राशि वाले जातकों पर अपना हुक्म चलाएंगे, जिससे आने वाले 3 महीने वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न करने वाला हो सकता है। जी, तो कई क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति की शुभ झलक आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, जहाँ अंधकार है वहीं उजाले की रोशनी की झलक दिखाई देगा। दोस्तों, यह 3 महीने का समय आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, प्रेम, सिद्ध और आपके रिश्ते में कुछ नई किरण देगा। तो दोस्तों, यह भविष्यवाणी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आज हम आपको शुभ और अशुभ तारीखों के साथ बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ें, क्योंकि यह जो भविष्यवाणी है, यह भविष्यवाणी आपकी अंतरात्मा को खोलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नाथों के नाथ भोले भंडारी जी के सच्चे प्रेमी पूरी श्रद्धा के साथ देवों के देव महादेव का एक जयकारा अवश्य लगा दें। अगर भविष्यवाणी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं अब जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों के महाभविष्यवाणी के बारे में। नंबर 1, तो चलिए बात कर लेते हैं पहले भविष्यवाणी की। पहला भविष्यवाणी हमारा कहता है वृषभ राशि की प्रथम भविष्यवाणी। यह कहती है कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का यह जो महीना है, यह सामान्य तौर से ग्रहों की चाल के बदलाव से होने वाले यह 3 महीना मध्य रूप से अनुकूल रहने की ओर इशारा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह जो जून, जुलाई और अगस्त का यह मासिक राशिफल 2025 के अनुसार वृषभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह 3 महीना मध्यम रूप से अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। जून में ही आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य की
वृद्धि करेंगे। जी बिल्कुल। साथ ही प्रभु श्री गणेश जी की कृपा से आप तरक्की के ग्रहों पर अग्रसर रहेंगे और आपके कार्यों में सफलता मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। साथ ही 6 जून को बुध आपके दसम भाव में आकर आपको कार्य क्षेत्र में उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी होगी। वहीं 22 तारीख से वह आपके एकादश भाव में जाकर आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, जो कि पूरे महीने केतु महाराज द्वादश भाव में रहेंगे और 7 तारीख से मंगल महाराज भी द्वादश में आ जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। दोस्तों 7 जून से आपके स्वास्थ्य में गिरावट हो सकता है। 7 जून को बनने वाले मंगल केतु का अंगारक योग स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। किसी प्रकार की शल्य क्रिया से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की चोट लगने की संभावना भी बन सकती है। आपको कहीं से चोट लग सकती है। इसके साथ ही मंगल और केतु के द्वादश भाव में होने से आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होने की प्रबल योग बनेंगे। इसलिए आपको अपनी आमदनी पर ध्यान देना होगा। हालांकि आमदनी मध्यम रहेगी, इसलिए ज़्यादा आवश्यकता होगी कि आप अपने खर्चों को संभालें और वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी यदि कामकाजी हैं तो और भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहेगा, लेकिन दोस्तों विद्यार्थियों को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कठिन चुनौतियां आएंगी, जिससे आपको सावधान रहना होगा। शिक्षा में आपको डटकर सामना करना होगा। पारिवारिक जीवन काफी हद तक अनुकूल रह सकता है, लेकिन विदेश गमन के लिए यह महीना अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। जी दोस्तों, आप जुलाई या फिर अगस्त के महीने में विदेश की यात्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अनुकूल रह सकता है। अब बात करते हैं अगले भविष्यवाणी की। नंबर 2, वृषभ राशि की द्वितीय भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीना वृषभ राशि के करियर की दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। जी हाँ दोस्तों, जून, जुलाई और अगस्त में करियर के दृष्टिकोण से यह 3 महीना अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। दोस्तों, दसम भाव में पूरे महीने बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपकी प्रतिभा को और आपके अनुभव को निखारेंगे। आप अपने कर्तव्य को समझकर नौकरी में अपना सर्वस्व लगाने का प्रयास करेंगे। वहीं दसम भाव के स्वामी बुध महाराज, जो 7 जून को महीने की शुरुआत में नवम भाव में सूर्य देव के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे, जिससे आपको मनचाहा तबादला मिलने के योग बन सकते हैं। वहीं 16 जुलाई से वह आपके दसम भाव में बृहस्पति महाराज के साथ प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपको अपने ज्ञान और अपनी बुद्धि का सही और अधिक से अधिक इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में आपकी एक अलग ही पहचान बनेगी। आपके रुतबे, आपका हौसला बुलंद रहेंगे। जी हाँ वृषभ राशि वाले जातकों। वहीं अगर बात करें बुध महाराज की, तो 22 अगस्त से बुध महाराज एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग
आपको मिलना शुरू हो जाएगा। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने यानी जून के पूरे दिन में आपके दसम भाव में विराजमान रहने वाले हैं और छठे भाव में राहु महाराज की उपस्थिति रहेगी, जिससे आपको अपने विरोधियों की चिंता नहीं सताएगी और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दसम भाव में रहेंगे और सप्तम भाव में शनि महाराज रहेंगे। यह स्थितियां व्यापार के लिए भी आदर्श हो सकती है। बिल्कुल दीर्घकालिक व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। जो आपकी व्यवसाय हैं, आपकी योजनाएं हैं, सफल होने के पूरे चांसेस हैं। आपको यह व्यापार में उन्नति मिलने के भी योग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जून, जुलाई और अगस्त के 3 महीना करियर के दृष्टिकोण से पूरे अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है, बन रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली भविष्यवाणी है नंबर 3 वृषभ राशि की तृतीय भविष्यवाणी। यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त के 3 महीना वृषभ राशि के आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके जून की शुरुआत में ही मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर आपकी आमदनी को बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, जिससे आप बेहद प्रसन्नित रहेंगे। वहीं द्वादश भाव में उपस्थित केतु महाराज पूरे महीने आपके खर्च लगातार बनाए रखेंगे, जो कि अप्रत्याशित रूप से होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि खर्च कैसे हो गए, लेकिन आप चाहें या ना चाहें आपको खर्च करने पड़ेंगे। आपको किसी न किसी प्रकार से धन खर्च होते रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको आमदनी का प्रवाह सुचारू रूप से बढ़ा रहेगा। आपकी आमदनी बढ़ती रहेगी और मिलती रहेगी। हालांकि नवम भाव में महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध आपकी मदद करेंगे और आपकी स्थिति को सुदृढ़ बनाएंगे और अष्टम भाव में उपस्थित शुक्र आपके खर्च भी बढ़ाएंगे, लेकिन आमदनी का रास्ता भी कहीं ना कहीं से निकाल ही देंगे। आपकी आमदनी रुकने वाली नहीं है इस महीने। वहीं 22 अगस्त से देखें तो 22 अगस्त से बुध महाराज आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। तब मंगल महाराज द्वादश भाव में चले गए होंगे। इस प्रकार एक तरफ मंगल केतु द्वादश भाव में शारीरिक समस्याओं और अन्य कार्यों पर धन खर्च कराएंगे, तो बुध महाराज आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। इस प्रकार इस पूरे महीने ग्रहों के गोचर और ग्रहों की चाल के परिणाम स्वरूप एक तरफ तो आपके खर्च बढ़ते चले जाएंगे और दूसरी तरफ से आपकी आमदनी में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसलिए आपको इस पूरे 3 महीने, ये जो पूरे 3 महीने बताए हैं, आपको अपने धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहिए। जो आमदनी आपकी आए उसको संचय करने की आपको सोचनी चाहिए। वहीं दसम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज दूसरे भाव को भी देखेंगे, जो धन संचित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, किसी अनुभवी की सलाह लेकर धन संचय करने की योजनाओं में धन निवेश करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। वहीं अगर आप कहीं अपना धन निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, कहीं निवेश करना चाह रहे हैं, तो दोस्तों सावधानी पूर्वक अपना निवेश करें और बड़ों का सलाह अवश्य लें, ताकि आपको उचित सलाह मिल सके। नंबर 4 वृषभ राशि की चतुर्थ भविष्यवाणी क्या कहती है, चलिए जानते हैं। यह कहती है कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का दौर रहेगा।
जी हाँ दोस्तों, इन 3 महीने आपके स्वास्थ्य में परेशानी तो कभी समान तौर से शारीरिक कष्ट होते रहेंगे। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। इस पूरे महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही होगा। जून, जुलाई और अगस्त का मासिक राशिफल 2025 के अनुसार अष्टम भाव में शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने यानी कि 29 तारीख तक विराजमान रहकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। राहु महाराज छठे भाव में रहेंगे। राहु महाराज जब छठे भाव में रहेंगे, जिससे जो आपकी शारीरिक समस्याएं हैं वह आती जाती रहेंगी, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। लेकिन द्वादश भाव में केतु महाराज पूरे महीने विराजमान रहकर आपकी शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी प्रकार की चोट लगने, संक्रमण होने, आंखों में समस्या होने या बुखार, सिर दर्द या पेट दर्द जैसी समस्याएं पूरे महीने परेशान कर सकती हैं। 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में केतु के साथ मिलकर अंगारस दोष बनाएंगे। जी, यह आपके स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। दोस्तों, इससे आपको वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है। आपको शल्य चिकित्सा का सामना करना पड़ सकता है और मानसिक तनाव बढ़ने के योग भी बनेंगे। आपका मानसिक तनाव बना रहेगा। इसलिए इस पूरे 3 महीने आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। आपके प्रथम भाव के स्वामी जो आपके दशमेश भी हैं, बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में और 6 तारीख से दसम भाव में रहकर स्वास्थ्य को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं 22 अगस्त से वह आपके एकादश भाव में जाकर स्वास्थ्य में सुधार लाने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति स्वयं चिंतित होना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखकर किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको उत्पन्न होती है तो दोस्तों, आप नज़दीकी हेल्थ केयर जाकर अपना जांच अवश्य करवा लें और कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लें। प्रतिदिन के नियम में आप प्राणायाम की विधि अवश्य अपनाएं। इससे क्या होगा कि आपको आपकी सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है और आप मानसिक तौर से स्वस्थ रह सकते हैं। नंबर 5, अगली भविष्यवाणी आपकी क्या कहती है? वृषभ राशि की पंचम भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त 2025 का यह 3 महीना आपका प्रेम व वैवाहिक जीवन के लिए आपको शुरुआती महीने से ही परेशानियां हो सकती हैं। यह जो 3 महीना है, यह प्रेम राशिफल के अनुसार से काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां लेकर आने वाला है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। दोस्तों, पंचम भाव पर मंगल महाराज हैं। मंगल महाराज की एकादश भाव से दृष्टि प्रेम संबंधों में तनाव पैदा कर सकती हैं। लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे। जब आपके रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, आप एक दूसरे को बराबर समय दे पाएंगे। लेकिन इस दौरान आपके प्रियतम को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं और उनका जो स्वास्थ्य है वह स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है। इसलिए कहते हैं आपको उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए।
और आवश्यक होने पर उनकी मदद करनी चाहिए। 22 तारीख से बुध महाराज एकादश भाव में आकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे प्रेम संबंधों को एक बार नई संजीवनी फिर से मिलेगी। आपके रिश्ते में नयापन आएगा और आप एक दूसरे को बराबर समय देंगे। दोस्तों, यह रिश्तों में सुधार का समय होगा। इस प्रकार प्रेम जीवन के लिए महीने का उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। वहीं सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज दसम भाव में पूरे महीने रहेंगे और शनि महाराज जो आपके पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी हैं, वह आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिससे एक तरफ तो आपके रिश्ते में प्रेम, सम्मान और संपत्ति बढ़ेगा, वहीं बीच बीच में कुछ कहा सुनी होने के भी योग बनेंगे, जिससे किसी की कही हुई बातें परिवार का माहौल बिगाड़ सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए किसी की बातों को तवज्जो ना दें और अपने रिश्ते का ध्यान रखें। अब अगली भविष्यवाणी की बात करते हैं, जो है नंबर 6। वृषभ राशि की श्रेष्ठ भविष्यवाणी यह कहती है कि जून, जुलाई और अगस्त का यह 3 महीना वृषभ राशि के पारिवारिक जीवन के लिए औसत से बेहतर रहने की संभावना है। दोस्तों, चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो कि पारिवारिक संबंधों में प्रेम बढ़ाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि आपके दूसरे भाव और चौथे भाव पर होगी। इससे क्या होगा? इससे साथ ही आपके पारिवारिक संबंध प्रगाढ़ होंगे और आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग और सानिध्य मिलता रहेगा। दोस्तों, आपके रिश्तों में आपत बढ़ेगा और पारिवारिक सामंजस्य बेहतर रहेगा। वहीं महीने की शुरुआत में मंगल महाराज की दृष्टि दूसरे भाव पर होगी, जिससे शुरुआत में क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे इससे जो समस्याएं चली आ रही हैं वे भी कम हो जाएंगी और आपको आपकी मेहनत से परिवार की परिस्थितियों को संभालने का मौका मिलेगा। आपके परिवार का कोई युवा सदस्य विदेश यात्रा कर सकता है। वहीं भाई बहनों का जो सहयोग है वह आपको मिलता रहेगा। नंबर 7 उपाय, आपको उत्तम गुणवत्ता का पन्ना रत्न शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन अपने कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए ही। वहीं आपको निरंतर गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उनको हरा पालक अथवा हरा चारा खिलाना चाहिए। आपको राह के कुत्तों को भोजन देना चाहिए। जो भी आपके राह में कुत्ते दिखें उनको कुछ न कुछ खिलाते रहें। तो दोस्तों, यह थी वह जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने की महाभविष्यवाणी, जिसे सुनकर आपका हौसला बुलंद होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करें और सच्चे दिल से जय देवों को देव महादेव का एक जयकारा अवश्य लगा लें और वीडियो को एक लाइक तो कर लें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे वीडियो को और भी अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर हमारे बने रहिएगा।